सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और गाइस, किस तरीके से मैंने खुद अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करा था। तो गाइस, जब मैंने जेईई मेंस का अपना पहला अटेम्प्ट दिया था जनवरी में, तो उससे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा डरता था। मतलब मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, क्या किस तरीके से हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आता था। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डरता था और इसलिए मेरा वो अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ। और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से मास्टर कर लिया था। तो मैं ये सब समझ सकता हूँ कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो या फिर किस चीज़ को आपको किस तरीके से करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होने वाली है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। और गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप पे बहुत ज़्यादा एज होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्लस पॉइंट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि इनसे अगर हार्ड भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो प्रीवियस ईयर से ही इंस्पायर होकर बनता है। और इनमें कई सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं और वो यार सबके लिए ही बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो गाइज, वो क्वेश्चन बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने मेहनत से पढ़ी तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एज दिलवाएगी। तो चलो गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप सब कुछ रट लो और दूसरा तरीका होता है कि आप सब कुछ समझ लो। तो जो पहला तरीका है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी यूज़ मत करो, क्योंकि आपके पास पहले से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कई सारे फॉर्मूले हैं रटने के लिए। तो पहला तरीका यार ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कहूँगा कि आप सेकेंड तरीके से करो, जो कि है सब कुछ समझ कर करो। और अगर आप सब कुछ समझ कर करोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट भी बनने लगेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार ज़्यादातर लोग कहते हैं कि रटना बहुत होता है, रटना बहुत होता है। तो रटना होता है, मैं ये चीज़ मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप कई चीज़ें समझ कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें समझने की भी होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो डेफिनेटली यार थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता है, पर ज़्यादातर चीज़ें समझने की हैं। तो अगर आप इसे समझ कर करोगे तो आपका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप इसके बेसिक्स को समझो। और जैसे अगर हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसकी नींव स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि इसमें आप ऑर्गेनिक के बिल्कुल बेसिक्स जानते हो। आप नॉमेनक्लेचर सीखते हो, इफेक्ट सीखते हो, रिएक्शन के बेसिक्स सीखते हो, रिएक्शन के मैकेनिज्म सीखते हो। तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा इन दो चैप्टर्स पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ो और इनको यार काफ़ी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आधी ऑर्गेनिक तो आपकी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो ही चुकी है। और गाइस, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया कौन से मैकेनिज़्म करूँ कौन से नहीं करूँ। तो मैं यही कहूँगा, रिएक्शन मैकेनिज़्म ज़रूर करने हैं और वही मैकेनिज़्म करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि वो ही आने वाले हैं जेईई मेन में, उससे बाहर से नहीं आते हैं। और जेईई मेन अगर फोड़ना है तो उन मैकेनिज़म्स को ही समझ लो तो मोर देन इनफ हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इन बेसिक्स को करो और रिएक्शन के मैकेनिज़्म करो। और मैं गाइज आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे के चैप्टर्स करोगे, हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनॉल और सारे आगे के, तो उनमें आपको कई नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि नेम रिएक्शन को सबको एक पेज पे लिख लो और उनका हर दिन रिवीजन करा करो, क्योंकि गाइज नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर मैं जेईई मेंस की स्पेसिफिकली बात करूँ तो नेम रिएक्शन यार आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाती है। अगर आप बिट सेट की भी बात करो तो बिट सेट में भी बहुत सारी नेम रिएक्शन आती हैं। तो नेम रिएक्शंस को इसलिए मैं कहूँगा इनको स्पेशल प्रायोरिटी दो, इनको अलग से लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके आगे काम आने वाली हैं। और गाइज, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और शायद आप में से भी कई लोग कर रहे होंगे, कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी करना चाहते हैं। तो जल्दी तो हम सभी करना चाहते हैं, पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो जल्दी करने के चक्कर में उसकी थ्योरी को ही जल्दी करने लग जाते हैं। तो अब आप में से कई लोग पूछोगे, भैया थ्योरी को जल्दी करने में क्या दिक्कत है? तो थ्योरी को जल्दी करने में ये दिक्कत है क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक की थ्योरी ही अच्छे से नहीं करी तो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो क्वेश्चंस अगर आपको अपने करने हैं, अच्छे से करने हैं, तो मैं ये कहूँगा थ्योरी पे सबसे ज़्यादा टाइम दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करो, टॉपिक को अच्छे से पढ़ो,
तो डेफिनेटली आप जो आगे क्वेश्चंस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब एक बार आपने एक चैप्टर करा आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे पर ज़्यादातर होने लगेंगे। तो अगर आपने मतलब आपको लगता है आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है और फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी यार थ्योरी में कहीं ना कहीं कमी है। तो थ्योरी को दोबारा रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। तो गाइज थ्योरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। ट्राई करना कि यार एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो एनसीईआरटी की किसी छोटी सी लाइन से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी है तो आपको वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको थ्योरी एनसीईआरटी से भी करनी है और अपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो वो तो बेस्ट सोर्स है ही। और सोर्स से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लो कोई बुक फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप MS चौहान फॉलो कर रहे हो या कोई सी भी बुक कर सकते हो, और अगर आप कोई यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर रहे हो, वैसे मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि पारस ठाकुर सर ने जो अनअकैडमी जेई पे लेक्चर्स डाले हैं आप उन्हें देख लो। मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, जब मैंने अपने टाइम पे उनसे पढ़ा था, तो काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, तो आप उनके चैनल को जाके देख सकते हो। और मान लो आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर बुक को रेफर करना है, ऐसे मत करना कि 2-3 बुक से एक चैप्टर को कर रहे हो, क्योंकि आप एंड में आप यही चीज़ देखोगे कि आपने हर बुक के इजी क्वेश्चन कर लिए हैं और हार्ड वाले क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है। तो इसलिए अगर एक भी बुक कर रहे हो तो उसे ढंग से कंप्लीट करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और कोई सा भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी से पढ़ने की कोशिश करना। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने किसी एक दोस्त के साथ तो यार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और अगर यार चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना, क्योंकि गाइज इसी तरीके का मैं ऑसम कंटेंट लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो चलो गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार आप लोग मेहनत करते रहो और फोड़ते रहो।